बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हज़रात सामीन गिरामी, कुर्बानी के हवाले से चंद मसाइल आपकी बारगाह में अर्ज़ करूँगा। उससे पहले इसकी फजीलत भी समाअत फरमा लें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इब्न माजा की रिवायत है कि कल क़यामत वाले दिन ये जानवर जो कुर्बान किए जाते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, ये अपने बालों, सींगों और खुरों समेत हाजिर होंगे और इनके खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला इन्हें मकाम कबूल तक पहुँचा देता है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मा हिय अल-अदाही, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़ाल सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फरमाया ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इसमें चंद मसाइल भी आपकी बारगाह में अर्ज़ करता हूँ। देखें, कुर्बानी हर मुसलमान बालिग मुकीम साहिब निसाब के लिए वाजिब है। जो बंदा साहिब निसाब हो, यानी 52.5 तोला चांदी उसके पास हो, या उसकी रकम हो 7.5 तोला सोना हो, या हाजत असलिया के अलावा सामान हो, या माल तिजारत 52.5 तोला चांदी की रकम के बराबर हो, तो ऐसे बंदे पर कुर्बानी वाजिब है। मुख्तसरन अर्ज़ कर रहा हूँ। तो ऐसा बंदा जब कुर्बानी करेगा तो उसके लिए चंद एहतियातें भी हैं। देखें, अब जानवरों की उम्रें कितनी होनी चाहिए? बकरा या बकरी हो तो 1 साल, इसी तरह गाय हो, भैंस हो तो 2 साल, ऊँट ऊँटनी हो तो 5 साल। इससे कम पर कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, दुम्बा जो है वो अगर 6 महीने का हो और इतना फरबा हो कि साल का लगता हो तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ है। अल्लाह ताला की कुदरत है कि इनकी उम्रों के एतबार से, यानी 1 साल का बकरा बकरी हो जाए तो फिर ये दोंदे हो जाते हैं, इनके 2 दांत भी निकल आते हैं। गाय भैंस ये 2 साल हो जाते हैं तो फिर इनके 2 दांत निकल आते हैं। ऊँट और ऊँटनी ये 5 साल के होते हैं तो दोंदे हो जाते हैं। अब इसी तरह चंद चीज़ें और भी आपने मद्देनज़र रखनी है। कहा जाता है कि जनाब मरहूम की तरफ से कुर्बानी का क्या हुक्म है? देखें, जो फौत शुदा बंदा है, अगर तो उसने वसीयत की थी कि मेरी तरफ से कुर्बानी करना, तो फिर हुक्म और है, और अगर उसने वसीयत नहीं की थी तो हुक्म और है। अगर उसने वसीयत की थी कि कुर्बानी करना, तो अब बेटे ने या बेटी ने चाहे वो जानवर ख़रीदा या हिस्सा डाला, तो अब उस हिस्से का जो गोश्त है वो खुद नहीं खा सकते, वो फुकरा में तकसीम करना होगा सारे का सारा। और अगर उसने वसीयत नहीं की थी और ख़ुद अपनी तरफ से ईसाल सवाब के लिए अपने वालिदैन के लिए कुर्बानी कर रहा है, तो फिर इसमें मुफ्ता भी कौल के तहत वो कुर्बानी उसकी तरफ से तो नहीं होगी, कुर्बानी इसी की तरफ से होगी, यानी बेटे बेटी की तरफ से, ये माँ बाप की तरफ से नहीं हो सकती। लेकिन ईसाल सवाब उनको अलबत्ता किया जा सकता है, यानी अगर उस पर खुद वाजिब थी और वालिदैन की तरफ से की तो उसकी तरफ से अदा हो गई। और उसके गोश्त का हुक्म ये है कि वो खुद भी खा सकता है और दीगर लोगों को भी खिला सकता है, अमीर गरीब सब। और जो मुस्तहब तरीक़ेकार होते हैं कि भाई एक हिस्से में से आपने 3 हिस्से करने, अपने जो जानवर है उसमें से 3 हिस्से करने, एक अपने लिए, एक अपने रिश्तेदारों के लिए और एक गरीबों के लिए तकसीम कर देने, तो इस तरह भी उसमें हो सकता है। सींग जो है वो अगर कट जाए तो मुख्तलिफ लोगों की बोलियाँ होती हैं। याद रखें, सींग थोड़ा सा कटे, आधा कटे, ज़्यादा कटे, पूरा कट जाए, फिर भी कुर्बानी जायज़ है, जानवर की कुर्बानी हो जाएगी। हाँ, एक सूरत है कि कुर्बानी नहीं होगी, और वो है कि अगर बिल्कुल सींग उखड़ जाए और उसमें ज़ख़म हो कुर्बानी के जानवर में और सींग उखड़ जाए तो कुर्बानी जायज़ नहीं। अगर सींग उखड़ा हुआ है जड़ से मगर ज़ख़म भर गया है दवाई से या इलाज कराने से या कैसे भी, तो अब भी कुर्बानी जायज़ है, कुर्बानी हो जाएगी। इसी तरह गाड़ियों से उतारते हुए चढ़ाते हुए बाज़ औक़ात जानवरों को ज़ख़म लग जाते हैं, और अगर ऐसा ज़ख़म मिसाल के तौर पर टांग टूट गई या टांग इस तरह से ज़ख्मी हो गई कि वो पाँव ज़मीन पर रख कर जानवर चल नहीं पाता, अपना वज़न नहीं बर्दाश्त कर सकता उस पाँव पर, तो फिर कुर्बानी जायज़ नहीं। और अगर थोड़ा सा वज़न भी बर्दाश्त करके चल रहा है, थोड़ा थोड़ा रख के भी चल रहा है, लंगड़ा के भी चल रहा है, मगर वज़न रख रहा है अपना, तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ है। बाज़ औक़ात छीले जाते हैं तो वो ऐप तो आ गया, लेकिन इस ऐप के बावजूद भी कुर्बानी जायज़ है। अंधा हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है।
بس ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح جب ذبح کرتے ہیں تو اس وقت 4 رگیں کٹنا ضروری ہیں۔ 4 میں سے حلقوم سانس والی نالی، مری جو کہ کھانے والی نالی، اور ودجین یہ 2 نالیاں ہوتی ہیں جو دائیں بائیں خون کی نالیاں ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ 4 کی 4 کٹیں گی تو قربانی ہوگی۔ ہاں اگر بندے نے اپنی طرف سے تو 4 کاٹی مگر کٹی 3 تو پھر بھی قربانی ہو جائے گی، اور اگر اس نے کاٹی ہیں اپنی طرف سے مگر آدھی سے زیادہ کاٹ گئی ہیں، پوری نہیں کٹی، پھر بھی قربانی ہو جائے گی۔ اگر آدھی یا اس سے کم ہوئی تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ بعض لوگ کاٹتے کاٹتے بالکل وہ جو ہے وہ حرام مغز تک چھری لے جاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح پوری گردن بھی کاٹ دیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کے دل پہ چھرا مار دیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا جانور کو آرام دو، نہ کہ اس کو ایذا دو۔ ایذا نہیں دینی چاہیے، تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ یہاں تک منع کیا گیا کہ ایک جانور کے سامنے تو دوسرا ذبح بھی نہ کرو، اور چھری بھی اس کے سامنے تیز نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسائل قربانی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔